नमस्कार। हमारे देश में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जो हमारे देश में वृद्ध लोग हैं वो स्वास्थ्य की दुर्दशा तक पहुंच चुके हैं और सारे इलाज नाकाफी हो रहे हैं, नहीं ठीक कर पा रहे अपने आप को। और जो स्वास्थ्य लोग हमारा युवा वर्ग है वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसी वस्तुओं का सेवन कर रहा है जो कि शरीर को नुकसान करती हैं। प्रौढ़ावस्था में जाके बीमारियां शुरू हो जाएंगी इनको। भी पहले भी मैंने कहा है, मन जिसका स्वास्थ्य ठीक होता है उस पर मन तेजी से आक्रमण करता है, और ये तेजी से आक्रमण की गई अवस्था जब एक युवा को प्राप्त होती है तो उसकी भागदौड़ का दायरा भी बढ़ जाता है। वही है जो अपनी एक दुकान है, अपनी दुकान 20 दुकानें करना चाहता है, बड़े बड़े मॉल्स बनाना चाहता है। आक्रमण है मन का। शरीर स्वस्थ है। यही किसी वृद्धा अवस्था वाले व्यक्ति से पूछो जैसी एक दुकान हो तो उसका उत्तर यही होगा कि दूसरे की दुकान की क्या आवश्यकता है, हमारा काम तो चल रहा है। एक युवा का उत्तर ये नहीं होगा। मैं छोटी सी बात जो मेरे सामने की बताता हूँ। मैं एक बहुत ही प्राइम प्लेस in front of the gate of Secretariat of Uttarakhंड, you can say it is a prime place, एक बहुत बड़ी शॉप थी। तो जब सेक्रेटरीट में गवर्नमेंट वर्क से जाता था तो मैं उनके यहाँ खड़े होकर चाय जरूर पीता था। कभी वो चाय बना देते थे, कभी उनकी वाइफ चाय बना देती थी। तो एक बार मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा, हालांकि मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, मैंने उनसे कहा कि इतने प्राइम प्लेस पे आपकी शॉप है, आप तो डेवलप करके जो है अपनी इनकम बहुत बढ़ा सकते हैं। पूरा सचिवालय सामने, आप कुछ चीज़ें बनाएंगे तो वहाँ जाया करेंगी, खरीदी जाएंगी खाने की चीज़ें। तो उसने जो उत्तर मुझे दिया, आज के युग के लोगों को समझने की बहुत आवश्यकता है उस आदमी का उत्तर। उसने स्पष्ट कहा कि देखो मैं चाय बेचता हूँ बना के, 2-3 मर्तबान पड़े थे, उसमें बिस्कुट था, किसी में कोई और चाय के साथ हल्का फुल्का चीज़ जो आप ले सकते हैं। 2-4-5 मर्तबान थे, चाय के साथ किसी को कुछ चाहिए ले ले। और चाय स्टोव पे बनाते थे चाय, गैस भी नहीं थी। कहते हैं हमारा गुजारा हो रहा है, हम क्यों अपने आप को झंझट में डालें। बड़ा सम्मान था उनका मेरे दिल में। मैं जब भी वहाँ से जाता था चाय ज़रूर पीता था। वो भी मुझे पहचान गए थे, बड़े सम्मान से सब चाय बनाते थे मेरे लिए। कभी वो अंदर चले गए, पत्नी बाहर आके नीचे फर्श पे बैठ के स्टोव पे चाय बना ली। बड़ा उत्तम ज्ञान है ये। लेकिन आज का हमारा युवा, मन का आक्रमण जिस पर है, वो चेन ऑफ मॉल्स बनाना चाहता है। एक ऐसा उदाहरण है, जानता हूँ मैं एक आदमी को, एक दुकान थी उसकी अच्छी खासी चलती थी, प्राइम प्लेस भी थी। कहाँ से कीड़ा उसके दिमाग में आया, उसने एक मॉल बनाया, बिग स्टोर, यू कैन से एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। आज तो पूरे देहरादून में 10-12 स्टोर्स हैं। उस आदमी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, वो भी मेरे को जानता है। मैं तो जब भी कभी सड़क पे उसको देखा, ऐसे चेहरे पे झुर्रियाँ लटक आई, चिंता से भरा हुआ चेहरा,
मैं कभी कभी सोचता था, कहना चाहता था इस आदमी से, जब तुम्हारी एक दुकान बहुत चलती थी तो तुम्हारा चेहरा चमकता था। अब इसने मॉल्स बनाने के बाद अपने पूरे परिवार को लगा रखा है, कह रहे संभाल भी नहीं पा रहे। उनके घर के बच्चे पत्नियां सब लगे हुए हैं, 11-12 मॉल्स हैं। मेरे हिसाब से नरकीय जीवन उन्होंने हासिल कर लिया। तो हमारे जो युवा हैं उन पर मन का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। स्वस्थ हैं, जब मन की करतूत भी एक ऐसी है कि स्वस्थ आदमी पर ज़्यादा तेज आक्रमण करता है और अस्वस्थ को छोड़ देता है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो मन लगभग जो है बहुत हल्का हो जाता है आप पर। ये भी शिक्षा दे जाता है, अगर आप अस्वस्थ हैं ये भी आपको शिक्षा मिल जाती है। स्वास्थ्य मन है आपका तो फिर वो स्वास्थ्य शरीर है आपका, तो वो मन आपका नाश करके ही मानेगा। तरह तरह के उदाहरण देते हैं, इन लोगों से बात करो। एक आदमी रिक्शा चलाता था, एक आदमी ठेली चलाता था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। व्यर्थ के उदाहरण जिनका कोई अर्थ नहीं है। वो भी ऐसे ख्वाहिश पाल के बैठे हुए थे। ठेली से दुकान ली, दुकान से 2 दुकान करी, फिर जो है कुछ और मन ने आक्रमण करा तो एक मॉल बना लिया। ये तो समाज में लोगों को समझना है। मेरा कार्य तो बता देना है, और समझना ना समझना ये लोगों की इच्छा है। लेकिन ये निश्चित है कि आप संस्कार के इस महाचक्र में फंसेंगे तो आप धोखा खाएंगे और एक दुख भरी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसका अंत यही है। बस इस बारे में आज इतना ही कहना है। जो समझदार हैं उनको इशारा काफ़ी होता है, और जो माया के प्रभाव से डूबे हुए हैं वो इन बातों को सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। मज़ा आ रहा है अभी उनको ना, आमदनी बढ़ती हुई देख रहे हैं अपनी, लेकिन जब विनाश का टाइम आएगा तो कोई सुनने वाला भी उन्हें नहीं मिलेगा। ये कि मैंने गलती कर दी, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। बस यही कहना है। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय महानंद भाई।